छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको फ्लोरल सिंबल के बारे में बताया था। कितनी तरह के सिंबल होते हैं उसकी जानकारी के बाद लास्ट में जो है फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है और उस फ्लोरल डायग्राम को कैसे आपको उसके जो है साइन बनाने, चिन्ह कैसे बनाने। तो टैक्सोनॉमी इज ए वेरी वंडरफुल साइंस, फील्ड साइंस है और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप भी बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे। तो आज हम आपके सामने फ्लोरल डायग्राम को लेके आए हैं और देखिए किस पर्टिकुलर फ्लोरल के पार्ट को किस डायग्राम से शो करते हैं। हाउ टू शो ए पर्टिकुलर फ्लोरल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ओके, और ये डायग्राम का टर्म भी आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। लेट अस नाउ सी, देखते हैं अब हम क्या जानते हैं फ्लोरल डायग्राम के बारे में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि फ्लावर जो होता है जब भी आप उसको ऐसे करके होल्ड करके ऐसे करके पकड़ेंगे तो पीछे की साइड में आपके पोस्टीरियर साइड होती है और सामने आपका एंटीरियर साइड होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और उसको फ्लोरल डायग्राम में कैसे शो करें ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिधर से आपका जो मदर एक्सिस होता है वो आपकी पोस्टीरियर साइड है, फ्रंट साइड जो है वो आपके एंटीरियर साइड है। ओके, लेट अस नाउ आप देखते हैं एक एक फ्लोरल डायग्राम को कैसे बताया जाता है। ये देखिए फ्लोरल डायग्राम एंड साइन, क्या बनाएंगे डायग्राम और क्या उसके साइन हम यूज़ करेंगे जब किसी भी फ्लावर को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने आपके सामने सारे डायग्राम बनाए हुए हैं और एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, फ्लोरल डायग्राम क्या शो करता है। इट इलस्ट्रेट्स द रिलेटिव पोजीशन एंड नंबर, यानी उसकी पोजीशन कैसी, आपस में कैसा अरेंजमेंट है और उनके नंबर कितने हैं, 4 हैं कि 5 हैं, ट्राइमेरस है, पेंटामेरस है, ठीक, ऑफ पार्ट इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन है, जैसे आपका कैलिक्स ऑर्गन है, पेटल ऑर्गन है, ठीक है, एंड्रोशियम मेल ऑर्गन है और गाइनोशियम है, उसको आप डायग्राम फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आज आपको ये बता रहा है कि इलस्ट्रेट डायग्राम इलस्ट्रेट फ्लोरल डायग्राम इलस्ट्रेट्स द रिलेटिव पोजीशन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ ऑर्गन कंप्राइजिंग ए फ्लावर। उस फूल में जितने भी हिस्से होते हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन को जो है डायग्राम के रूप में कैसे चित्रित करेंगे ये आज आपको पता चलेगा। ओके, वंस अगेन देखिए, फ्लोरल डायग्राम यूजुअली ड्रॉन किससे, विद द रेफरेंस टू मदर एक्सिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं इसे पकड़ूंगा इस रेफरेंस के आधार से फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। पीछे का साइड जो पोस्टीरियर है, सामने वाला आपका एंटीरियर है। ओके, अब इसको जब शो करेंगे तो आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला जो आता है मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस वो साइट है जहाँ से आपका फ्लावर जो है, पेडिसल जो है वो आपका स्टेम के साथ जुड़ा होता है, वो आपका मदर एक्सिस है। तो एक स्मॉल डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मदर एक्सिस का। मदर एक्सिस क्या है, द रीजन वेयर द पेडिसल अटैच्ड विद द नोड, जहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं मदर एक्सिस। ऑलवेज रिमेंबर, और मदर एक्सिस जिस साइड जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। ठीक है, आप जरा दूसरा डायग्राम देखिए। सेपल जो ग्रीन होते हैं उनको ज़्यादातर हम इस तरह शो करते हैं। ठीक है, अंडर शार्प लाइन ऊपर एंगुलर लाइन कर देते हैं, इस तरह से जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेपल को। ठीक है, अगर दोनों लाइनें आप चंद्राकार है, क्रिसेंट शेप है, तो उसको हम कहते हैं पेटल। सो दीज आर द टू डिस्टिंक्शन, दिस इज द सेपल आउटसाइड एंड देन सेकंड जो है वर्ल जो है वो आपकी पेटल है। समटाइम्स व्हाट हैपन, पेटल के साथ नेक्ट्री भी जब जुड़ी होती है तो वो एक छोटा सा गोला जो होता है वो पेटल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो व्हाट डू वी से, हम लोग कहते हैं पेटल विद नेक्टर ग्लैंड। तो ये आपकी नेक्टर जो है, सीक्रेट वाली ग्लैंड जो है वो पेटल से ही जुड़ी होती है। ठीक है, उसको ऐसे शो करते हैं। ठीक, आगे कहता है, ये देखिए ये डार्क पॉइंट है और स्टैमेन, आपने देखा होगा स्टेराइल स्टैमेन। स्टेराइल स्टैमेन को जो है जैसे आप देखेंगे तो सिंपली जो है आपका फिलामेंट तो है लेकिन फर्टाइल एंथर यहाँ पर नहीं है। इस तरह के स्टेराइल स्टैमेन को हम ऐसे शो करते हैं, आइदर डार्क डॉट और एक्स छोटा सा लगा देते हैं, इसे कहते हैं स्टैमिनेट। याद रखिए क्या है, स्टेराइल स्टैमेन किसमें, सीजल पिनियेसी में। अब आ रहा है आपका डायग्राम आ रहा है स्टैमेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए डाइथिकल। अब इसको अगर आप देखेंगे तो 2 थीका है, एक थीका ये है, एक थीका टेट्रास्पोरिक होता है कंडीशन। तो डाइथिकस स्टैमेन को डायग्राम में जो है आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, वंस अगेन आई एम शोइंग यू हियर, ये ऐसे करके ये लाई लाइन और इधर से आप इसको ऐसे करके लाइए। तो ये जो डायग्राम आपका है ये डाइथिकस स्टैमेन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए आप क्या है कि क्या क्या साइन आपको यूज किए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मोनोथीकस देखिए, मालवेसी के अंदर
आपका इंडेफिनिट स्टैमन लगे होते हैं, स्टैमिनल ट्यूब के साथ लगे होते हैं, तो ईच स्टैमन जो होता है उसको ऐसे शो करते हैं। ये रेनिफॉर्म या किडनी शेप जो होता है ये मोनोथिकस स्टैमन होता है, किसमें? मालवेसी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, जैसे देखिए ये आपका स्टैमिनल ट्यूब है, ठीक है, और ऊपर आपके स्टिग्मा है, ये देखिए है नहीं, इस तरह से ये स्टिग्मा है, और इसके ऊपर ये देखिए तमाम सारे ये जो है ये है आपके मोनोथिकस जो है स्टैमन जो है आपके ये लगे हुए, ये देखिए, ये देखिए, उसको एक को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, आप ज़रा देखिए, एंटर का काम हो गया, एंड्रोशियम का। आप ज़रा देखिए, ये क्या है? मोनोकार्पोरी गाइनोशियम है। इसके अंदर क्या देख रहे हैं? ये आपका पेरिकार्प है, ठीक है, और ये आपका प्लेसेंटा है। ठीक, डायग्राम में ये शो कर रहे हैं, और यहाँ पर आप ये ओव्यूल जो देख रहे हैं ये भी आपके सामने बना हुआ है। ठीक, और ये आपका क्या लोक्यूल हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही कार्पल है, मोनोकार्पोली गाइनोशियम को एक गोल सर्किल बना करके और प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को अटैच करके दिखा देते हैं। एंड दिस डायग्राम शोज मोनोकार्पोलरी गाइनोशियम एज यू सी इन केस ऑफ फैबेसी या लेगुमिनेसी में मोनोकार्पोलरी पाया जाता है। अगला डायग्राम जो देख रहे हैं वो है बाई कार्पोलरी। इसमें देखिए आपको दो कार्पल दिखाई जा रही हैं, कितनी है? दो। ये देखिए कार्पल एक, ये कार्पल, और ये भी आपका कार्पल है। ठीक है, व्हेन द टू कार्पल है तो कंडीशन क्या होती है? बाई कार्पोलरी। ठीक, और वो भी क्या आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए याद रखिए बाई कार्पोलरी सिन कार्पस गाइनोशियम को शो करने के लिए हम सर्कल बनाते हैं, उसको जो अंदर आपका प्लेसेंटा जो है लगा हुआ है किनारे पर। ठीक, इसलिए इसको जो है बाई कार्पोलरी कहते हैं। ठीक है, अब आता अगला डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक कार्पल थी, यहाँ पर आके दो है बाई कार्पोलरी। यहाँ पर देख रहे क्या है? मल्टी कार्पोलरी, यानी बहुत सारी, मोर देन टू आपके क्या है? कार्पल आपस में फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आपको कि एक कार्पल, 1 2 3 4 5, तो पेंटा कार्पोलरी जो है गाइनोशियम ये शो कर रहा है, और प्लेसेंटा हमारा एक्सिस में है, और पेंटा लॉकुलर हो जाएगी, और आपका लॉक्यूल दिखा रहा है, और साथ साथ क्या जुड़े हुए हैं? तो सिन कार्पल, मल्टी कार्पोलरी सिन कार्पस गाइनोशियम को हम ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो आपका 11 नंबर का, उसमें देखिए पेटल के साथ स्टैमेन जुड़ा हुआ है। व्हेन स्टैमेन्स आर फ्यूज्ड विद पेटल देन दिस कंडीशन इज नोन एज इपीपेटल। याद रखिए, एंड इट इज शोन, इसको कैसे दिखाते हैं? पेटल बना करके और आपका फिलामेंट और एंथर को शो कर देते हैं, और रिलेशनशिप ये है, ये इपीपेटल है। जैसा कि आप देखते हैं किसमें? सोलेनेसी के अंदर जो है आपका ये कंडीशन पाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन, इस तरह कंडीशन को हम इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, जैसे कि आपकी सोलेनेसी में ये डायग्राम शो करते हैं। अगला डायग्राम आपको यही है कि अगर कैलिक्स और कोरोला का विभेदन नहीं है, इफ देर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, देन व्हाट द टर्म यूज? वी यूज द पेरियंथ। पेरियंथ इज ए वर्ल। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ द पेरियंथ जो है वो आपकी टैपल होती है। इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने बताया, टैपल के साथ अगर स्टैमेन जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीफिल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नीट के लिए, ये वाला भी और ये वाला भी। एपीफिलस स्टैमेन को कब कहते हैं? व्हेन द स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू द टैपल एज यू सी इन केस ऑफ लिलिएसी। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है नीट के लिए एपीपेटल किसमें शो कर रहा है? सोलेनेसी। और भी फैमिली है, यहाँ पर आपको नीट में आपको सोलेनेसी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका एपीफिलस कंडीशन जो है वो लिलिएसी है। याद रखिए, व्हेन स्टैमेन्स आर फ्यूज्ड विद द टैपल द कंडीशन इज नोन एज एपीफिलस स्टैमेन डायग्राम। ओके, कभी कभी क्या होता है, किसी फ्लावर क्या है नीचे जो है पेडिसल के नीचे पर आपके फ्लावर के पास डिस्क सिक्रेटिंग नेक्टर ग्लैंड होती है, उसको हम क्या गोला और डबल गोले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये है डिस्क सिक्रेटिंग नेक्टर। अब अगला पॉइंट आता है, जरा देखिए, इस वाले डायग्राम में आप एक सर्कल देख रहे हैं, ठीक है, और तमाम सारे इसके ऊपर रेनिफॉर्म स्टैमन लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्टैमिनल ट्यूब होती है और इसके ऊपर तमाम सारे ये स्टैमन लगे हुए हैं। व्हेन द स्टैमन, नंबर ऑफ स्टैमन आर अटैच्ड इन वन बंडल एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन
को हम कहते हैं मोनोएडाल्फस। व्हेन द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड इन ए सिंगल बंडल, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोएडाल्फस। ठीक है, एंड्रोशियम कैसा है? मोनोएडाल्फस। एंड हाउ डज इट शो? ऐसे करके शो करते हैं। और ये आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका? मालवेसी का। ये जो डायग्राम है ये किसको शो कर रहा है? आपका मोनोएडाल्फस कंडीशन को शो कर रहा है। ओके, अगला डायग्राम देखिए, ये देखिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एंथर्स जो है आपस में फ्यूज्ड हैं, बट फिलामेंट्स आर फ्री। ऑलवेज रिमेंबर, when the filaments free and anthers are fused, such type of condition is known as syngenesis। और ये खास तौर से पाई जाती है किसमें? एस्टरेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिए। दिस सिचुएशन इज शोन इन फैमिली एस्टरेसी। वंस अगेन, when anthers are fused and filaments are free, condition known as syngenesis। syngenesis कहते हैं एंड्रोशियम। ओके, अगला वाला देखिए। इतने सारे टर्म जो है 15 डायग्राम मैंने आपको बताए हैं, और लास्ट में अगर कोई फ्लावर है तो उसको एलएस जो बनाते हैं तो उसमें सारी वर्ल आपकी शो की हुई हैं। ठीक है, इन द सेंटर आप देख रहे हैं कि इसमें गाइनोशियम बना हुआ है, और गाइनोशियम क्या आपको पता है? इसमें 3 पार्ट होते हैं। आपका स्टिग्मा है और स्टाइल है, और नीचे आपका जो है बेसल आपका ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी होती है। तो दिस वाला जो हिस्सा जो है ये आपका ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर जो है आपके तमाम सारे ओव्यूल लगे हुए हैं। तो आपका स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, दीज आर द पार्ट ऑफ गाइनोशियम। ठीक है, इसके पहले देखिए आपका पेटिसल है तो आप पेटिसलेट कहते हो। फिर आपका थैलेमस है, हाईली रिड्यूस स्टेम है। उसका पहली वाली वर्ल जो है वो आपकी ग्रीन कलर की कैलिक्स की है। ठीक है, उसके बाद जो बड़े वाले जो डायग्राम जो है ये शोन पेटल का होते हैं, और उसके बाद आपका जो है आपका एंड्रोशियम जो है ये आपका शो कर रहा है, जो कि आपके स्टैमन को शो कर रहा है। तो एलएस में हम सारी चीज़ें जो है शो करके दिखा सकते हैं। ओके, और इन द लास्ट वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। और वो डायग्राम क्या है वो जरा देखिए। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? मदर एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, मदर एक्सिस शो द पोस्टीरियर साइड, ये देखिए। ठीक है, यहां से आपका पेटिसल जुड़ा हुआ था। अब बाकी आप जरा देखिए, इसमें चारों वर्ल हैं, यानी सबसे पहली वाली जो देखिए के वाली, ठीक, ये सबसे बाहर है। ये भी आपका सेपल है, ये भी सेपल है, ये भी सेपल है, और ये भी सेपल है। और इसमें आप देख रहे हैं कि एस्टिवेशन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो भी देखिए। 2 आउटर हैं और 2 आपके इनर है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है नंबर 2 की जाती है, वो आपकी कोरोला की वर्ल है। एज इट इज शोन, यहाँ पर देख रहे हैं सेपल कितने? 4 हैं। पेटल भी कितने? 4 हैं। अलग अलग हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा वाला जो आपका आता है वो आपका देख रहे हैं, ये क्या है? स्टैमन। ठीक है, ठीक, इस स्टैमन जो है आपके कितने? 2 देखिए आपके बाहर की साइड लगे आउटर, और 4 जो है देखिए अंदर क्यों लगे हैं। तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टैमन 6 है। 2 आर आउटर विच आर शॉर्टर एंड 4 इनर आर लॉन्गर। एंड यू नो सच टाइप ऑफ कंडीशन को टेट्राडाइनोस कहते हैं, जो कि ब्रेसिकेसी का बहुत ही खास कैरेक्टर है इस डायग्राम जो बना हुआ है। ठीक है, और नीचे सबसे नीचे जो है आपका क्या? ब्रेक्ट है। तो क्योंकि इसमें ब्रेक्ट है, इसको कहते हैं ब्रेक्टिएट। तो ये ब्रेक्ट का डायग्राम है, बहुत ही छोटा बनाते हैं और एंटीरियर साइड में बनाते हैं। तो रिमेंबर, मदर एक्सिस इज द पोस्टीरियर साइड एंड ब्रेक्ट इज द एंटीरियर साइड। ठीक है, और लास्ट में हम जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं वो जरा देखिए। इन दिस केस जो हमारी जो है वो सिमेट्री जो है एक से ज़्यादा लाइन के द्वारा 2 भागों में बांट सकते हैं। व्हाट यू से? एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, गोला बना कर काट देते हैं। ये आपका क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और यहाँ पर देख रहे हैं के सेपल जो होते हैं 2+2 अरेंजमेंट कर रहा है, 2 आउटर 2 इनर। और कोरोला देखिए 2, ठीक, +4 जो है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये देखिए, ये आपका 4 है, और ए जो है वो आपका 2+4 अरेंजमेंट है, टेट्राडाइनमल। और गाइनेशियम जो है वो आपका ये साफ साफ देख रहे हैं ये। ठीक, वंस अगेन सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, के 2+2 सेपल 4, और कोरोला भी आपके 4 हैं, और वो भी आपके कैसे होते हैं? क्रॉस टाइप होते हैं। और एंड्रोशियम जो है आपका टेट्राडाइनमल 2+4 है, और गाइनोशियम आपका जो है बाइकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी को शो करते हैं। इस तरह से किसी भी फ्लावर को आपके नीट में जो है 6 फैमिली है
उनको आपको अगर बताना होगा तो आपको इतने सारे डायग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये लास्ट है आपका टर्म किसका, फ्लोर को डिस्क्राइब करेगा। और नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में हम आपको फैमिली लेके आ रहे हैं, ब्रेसी केसी। ओके, थैंक यू वेरी मच।